है कुंभ मेले का आगाज। बड़ी खबर हरिद्वार से, इस बार 28 दिन का होगा कुंभ। पहले 4 माह तक लगता था कुंभ। बड़ी खबर आपको हम हरिद्वार से बता रहे हैं, कोरोना के कारण 1 महीने का ही कुंभ होगा और एसओपीज भी जारी कर दी गई है, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और 12 राज्य जहां पर हाई अलर्ट घोषित है, वहां के लोगों को कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, जो कि नेगेटिव होनी चाहिए। और साथ ही साथ और अन्य लोग भी जो आएंगे, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट लाना उनका अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि कल से कुंभ मेले का आगाज हो रहा है। 4 महीने तक पहले कुंभ होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 28 दिनों का ही कुंभ है। और बड़ी वजह कोरोना महामारी है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर हरिद्वार से, आपको बता दें कि कल से हो रहा है कुंभ मेले का आगाज। इस बार सिर्फ 28 दिन का होगा कुंभ का आयोजन। पहले 4 महीने तक लगता था कुंभ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करण खुराना लाइव जुड़ चुके हैं। करण, कल से हो रहा है कुंभ मेले का आगाज, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को लंबे समय से था। आखिरकार वो वक्त नजदीक आ गया है, कल कुंभ मेले का आगाज होना है, क्या कुछ जानकारी है? कि 1 अप्रैल से कुंभ 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी भी हो चुकी है और कल 1 अप्रैल है और कल ही से कुंभ 2021 का शुरुआत होने जा रही है, जिसको विधिवत शुरुआत कह सकते हैं, सरकारी शुरुआत कह सकते हैं, जिसमें मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है। इस एसओपी के अनुसार 12 राज्यों को जो हाई अलर्ट हैं उनके लिए सख्त निर्देश हैं कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना उनका किसी भी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि हरिद्वार के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्य भी जहाँ से बड़े संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते जाते रहते हैं, उनके लिए भी ये हाई अलर्ट है, उनके लिए भी सख्त निर्देश है। तो अगर देखा जाए तो कल एक कुंभ का आगाज होने जा रहा है। 28 दिन हरिद्वार के लिए जिस शक्ति से निपटते हैं, ये देखने लायक होगा कि आखिर कल से सरकार और राज्य प्रशासन, मेला प्रशासन किस कार्य योजना से कार्य करते हैं। जी करण, बिल्कुल। बात अगर हम करें एसओपी की, एसओपी जारी कर दी गई है, लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि इस कुंभ मेले में जिसका मन हो वो आ सकता है। उन्होंने खुले दिल से एक न्योता दिया था सभी देशवासियों को। लेकिन कहीं ना कहीं जब से कोरोना महामारी का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, हरिद्वार में भी हाल ही में काफी मात्रा में मरीज मिले, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंता का विषय रहा और अब एसओपी जारी कर दी गई। अगर हम एसओपी की बात करें तो उस एसओपी में क्या है, मैं चाहूंगी कि आप सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताएं। देखिए, एसओपी जिसको मानव संचालन प्रक्रिया जिसे कहते हैं, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो एक एसओपी एक ऐसा कानून है, सरकार के पास एक ऐसा कानून है जिसके तहत ये कुंभ मेला निपटाया जाएगा, ये कुंभ मेला संपन्न कराया जाएगा। इसमें ये सख्त आदेश है कि जो भी कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आना चाहता है, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, कम से कम 72 घंटे पुरानी। उससे ज्यादा अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो मान्य नहीं होगी। दूसरा, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर बात की जाए 10 साल से कम बच्चों को और 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, उनको ये सलाह दी गई है कि वो हो सके तो भीड़ से दूर रहें, इस कुंभ स्नान में ना आए और घर से ही ये स्नान करें। जैसे ही जब उत्तराखंड में तख्ता पलट हुआ था, तीरथ सिंह रावत जो इस समय नवनियुक्त मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत एक अच्छा संदेश दिया था। उस संदेश के बाद हरिद्वार में एक अलग ही चहल पहल थी। कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया था कुंभ को लेकर। लेकिन उसके बाद एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं और उच्च न्यायालय का पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य भी है। तो उसी आदेश को पालन करते हुए थोड़ी सी एक सख्त एसओपी फिर से जारी कर दी गई है। कल ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी ने उस एसओपी को फिर से ही जिलाधिकारियों को निर्देशित कराया है कि इस एसओपी का सख्त पालन हो। कल 1 अप्रैल से ये देखना होगा कि बॉर्डर्स पर
चेकिंग किस तरह से होती है। हालांकि जो हमारी टेलीफोनिक बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि कल से क्या, हम एक दिन ऑलरेडी मतलब आज से या कल से हम लोग यहाँ पे सख्ती बरत चुके हैं, बॉर्डर्स पे चेकिंग सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। जी करण, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। बता दें कि कुंभ का आगाज कल से होने वाला है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ चलेगा। और जिस तरीके से पहले खुले आमंत्रण दिया था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, उन्होंने कहा था कि जो भी आना चाहे वो कुंभ मेले में आ सकता है, क्योंकि 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। लेकिन अब जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है और एसओपी जारी की गई है। और इस एसओपी के मुताबिक जो बुजुर्ग है 65 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है वो नहीं आ सकते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो नहीं आ सकती और बच्चे नहीं आ सकते हैं, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और 12 राज्य जहां पर हाई अलर्ट घोषित है कोरोना को लेकर, अगर वहां से श्रद्धालु आना चाहते हैं तो उनको अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जिस तरीके से हमारे साथ अभी करण जुड़े हुए थे, करण इस बात को बता रहे थे कि अब सैंपलिंग भी जो है वो बॉर्डर्स पर शुरू हो गई है, लगातार जांच की जा रही है। इस बार 28 दिन का आपको बता दें कि कुंभ का आयोजन होना है, पहले 4 महीने तक लगता था, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर